उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 60,000 पदों की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। ये परीक्षा कुल मिलाकर 4 शिफ्टों में हुई। 17 और 18 को 2 दिन में 2-2 शिफ्ट परीक्षा के कराए गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अनुमानित कट-ऑफ के बारे में कि आखिर कितना नंबर आपका रहेगा, तो आप इसके लिए फाइनल रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें। देखिए, सबसे पहले किसी भी परीक्षा की कट ऑफ के लिए आपको 2-3 चीज़ों पर फोकस करना होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये कट ऑफ इतना है तो क्यों है। तो किसी भी परीक्षा की कट ऑफ इस पर डिपेंड करती है कि परीक्षा का लेवल कैसा है, परीक्षा में कितने फार्म हैं, कितने लोगों ने आवेदन किया है और लेवल कैसा था। तो इन्हीं 3 से 4 चीज़ों को अगर हम ध्यान से एनालिसिस कर लें तो हम लगभग कट ऑफ बता सकते हैं। तो आज की कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले हम 2018 में जो कांस्टेबल की भर्ती आई है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर कुल मिला के 49,568 पद थे 2018 की भर्ती में, और इसका आवेदन किया गया था लगभग 19,38,000 लोगों के द्वारा। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग एक सीट पे 39 लोग होंगे। अगर हम ये मान लें कि उस समय भी कुछ लोग इसका परीक्षा नहीं दिए, तब भी आपको एक सीट पे 35 लोग देखने को मिलेंगे। अगर हम एक सीट पे 35 लोग को देखें और पेपर को इसी पेपर के जैसा नॉर्मल ही मान लें, तो उस समय की ये फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ थी 185.34, ओबीसी का 172, एसी का 145 और एसटी का 114। तो ये कट ऑफ तब है जब एक सीट पर 35 लोग थे। लेकिन अगर आप इस बार की बात करेंगे तो 60,000 पद हैं। भले ही पदों की संख्या बढ़ी हुई है, लेकिन उसके सापेक्ष आवेदन करने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पर लगभग 50 लाख लोगों ने इसका आवेदन किया। अगर आप ये मान लेते हैं कि 2-4% लोगों का जो फार्म है रिजेक्ट कर दिया गया होगा किसी भी कारण से, फिर भी आवेदन करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी उपस्थिति की। तो उपस्थिति अगर आप किसी भी शिफ्ट में पता करेंगे, 17 के चाहे पहले या फिर दूसरे या फिर 18 के किसी भी शिफ्ट में, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें उपस्थिति 80% से ज़्यादा रही। किसी रूम में, जहां हर एक रूम में 24 लोगों को रखा गया था, 24 में 24 लोग उपस्थित थे। किसी रूम में 24 के बजाय 20 लोग उपस्थित थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उपस्थिति थी सबसे अधिक रही। सबसे अधिक उपस्थिति रहने के कई सारे कारण भी हैं। पहला कारण ये था कि ये पेपर आवेदन होने के तुरंत बाद हो गया और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पेपर दे पाए। देखिए, उपस्थिति को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर किसी फार्म का आवेदन होता है और 3 महीने के अंदर अंदर उसका पेपर करा लिया जाता है, तो वहाँ पर आपको उपस्थिति 75 से 80% देखने को मिलती है। अगर यही पेपर 6 महीने के अंदर होता है तो ये आपकी उपस्थिति 65 से 70 के आसपास हो जाती है। अगर आपका ये पेपर साल भर या फिर उसके बाद होता है तो आपकी उपस्थिति 60 से भी कम हो जाती है। 2 साल के आसपास जब पेपर होता है, 2 साल बाद जब आवेदन हुआ था, तो ये उपस्थिति 50 से भी कम हो जाती है। तो अगर हम इस सारे फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें और मान लें कि 80% लोगों ने इसका पेपर दिया है, तब भी लगभग 40 लाख लोग इसका पेपर दे रहे हैं। यहाँ पर 40 लाख लोग पेपर देंगे और पदों की संख्या है केवल और केवल 60,000। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 40 लाख में 60,000 से भाग देंगे, आपका जो नंबर होगा ये आएगा 66। जहां 2018 में आपको एक सीट के लिए 35 लोग मिल रहे थे, वहीं 2024 में एक सीट के लिए 66 लोग आपको मिल रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो चाहे आपका किसी भी शिफ्ट का पेपर क्यों ना रहा हो, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आप हिंदी और रीजनिंग को देखें तो रीजनिंग में कुछ प्रश्नों को छोड़ करके पेपर एक मॉडरेट किस्म का था। केवल कुछ प्रश्नों को आप हार्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। उसी तरह सारे शिफ्टों में हुआ। लेकिन अगर जीके को देखेंगे तो जीके के कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। यानी कि ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो पेपर का जो लेवल था ये मॉडरेट था। इसकी कट ऑफ अगर हाई जाती है तो इसका बस एक ही रीज़न होगा, ये होगा लोगों की संख्या। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। यहाँ पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी ये फाइनल सिलेक्शन के लिए होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। ये रहेगी 190 से लेके 195 के आसपास। यहाँ पे आप +-5 कर सकते हैं। पिछली बार आप देखेंगे 2018 में ये 182 के आसपास रही। इस बार ये ज़्यादा जाएगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरल की कैटेगरी में काफ़ी सारे लोग हैं। क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश से बाहर वाले कैंडिडेट होंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से बाहर के होंगे उनको जनरल की कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। और इसलिए इस भर्ती में
जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से जो जनरल की कट ऑफ होगी ये काफ़ी हाई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में भी आपको बहुत ज़्यादा छूट मिलती नहीं दिखेगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका आवेदन 2023 में हुआ है और 2023 में जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं उन सब लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उपलब्ध है। अगर यही भर्ती 2021 में आती तो कई सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद एसी की कट ऑफ 140 से 150 के आसपास हो सकती है, हालांकि इससे 5 नंबर आप इसमें और ऐड ही कर लें, +- 5। अगर हम एसटी की बात करें तो 115 से लेके 120। बात करते हैं अगर हम फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ भी कम नहीं रहेगी क्योंकि आपको याद होगा एक पेपर में डेटा था कि लगभग 15 लाख लोगों ने, जो कि केवल फीमेल है, आवेदन किया है। और अगर आप इस भर्ती में देखेंगे तो यहाँ पे 20% फीमेल को मिलता है, यानी कि 60 का अगर 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। फीमेल एक सीट पे ज़्यादा संख्या है पुरुषों की अपेक्षा। इनकी कट ऑफ 165 से लेके 170 के आसपास रहेगी। देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या कम है एक सीट पे, फीमेल की संख्या एक सीट पे ज़्यादा है, लेकिन फीमेल अधिकतर लोग छटेंगी फिजिकल में, इसलिए यहाँ पर अगर आपका 170-75 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में है। एक बार और आपको बता दें, यहाँ पर जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ये फाइनल सिलेक्शन के लिए है। इसमें अगर आप 10-10 नंबर कम कर लें तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे अगर जनरल का 180 भी है तो भी आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है 190 से 95 पे। बात करते हैं आखिरी में ओबीसी की, तो ओबीसी का कट ऑफ आपको 182 से 185 के आसपास देखने को मिलेगा। तो यही है हमारी अनुमानित कट ऑफ। आपका पेपर किस शिफ्ट में था और आपका कुल कितना नंबर आ रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।